जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रैवल्स अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह मैक्लोडगंज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मैक्लोडगंज के एक एक डिटेल टूर प्लान के बारे में बताएंगे, जिसमें मैक्लोडगंज कब जाना है, पहुंचने के साधन क्या होंगे, वहाँ ठहरने की क्या व्यवस्थाएं होंगे, खाने के कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, शेष पर्यटन स्थल कौन कौन से होंगे और यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, और अंत में जानेंगे मैक्लोडगंज घूमने का खर्चा क्या आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको मैक्लोडगंज घूमने में कोई परेशानी ना हो, साथ ही आपका बजट भी कम आए। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास स्थित मैक्लोडगंज एक प्रमुख हिल स्टेशन है जो ट्रैकर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ की संस्कृति कुछ ब्रिटिश प्रभाव के साथ तिब्बती संस्कृति का एक सुंदर सम्मिश्रण है। इसे छोटे ल्हासा के रूप में भी जाना जाता है। मैक्लोडगंज एक सुंदर शहर है जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के घर होने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जो ऊपरी धर्मशाला के पास स्थित राजसीय पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा मैक्लोडगंज सांस्कृतिक रूप से एक प्रमुख तिब्बती प्रभाव से धन्य है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ तिब्बतियों की बस्तियाँ हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको मैक्लोडगंज कैसे पहुंचना है। जो मैं बता दूं दोस्तों कि मैक्लोडगंज पहुंचने के आपके पास 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है प्लेन। दोस्तों अगर आप प्लेन से पहुंचना चाहते हैं तो आप गगल एयरपोर्ट को चूज कर सकते हैं, जो यहाँ आपके मैक्लोडगंज नज़दीकी एयरपोर्ट है। यहाँ से आपको मैक्लोडगंज तक टैक्सी या फिर बस से जाना होगा। टैक्सी का जो किराया होता है आपका लगभग 1000 रुपये पड़ जाते हैं, और अगर आप बस लेते हैं तो आपको 200 रुपये में आपको मैक्लोडगंज छोड़ देता है। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करें वो है बाय ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से पहुंचना चाहते हैं तो आपको पठानकोट रेलवे स्टेशन आना होगा। यहाँ से आपको मैक्लोडगंज तक टैक्सी या फिर बस से आसानी से जा सकते हैं, जिसमें आपको टैक्सी का किराया लगभग 1500 रुपये है और बस का किराया लगभग आपके 300 रुपये होते हैं। तो आप यहाँ इससे जा सकते हैं। या फिर अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं, मैक्लोडगंज राज्य सरकार और निजी बसों की मदद से भारत के विभिन्न शहरों से जैसे धर्मशाला, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी जगहों से अच्छी तरह से मैक्लोडगंज जुड़ा हुआ है। तो मैक्लोडगंज बस स्टैंड तक यात्री आसानी से इन बसों की मदद से आप पहुंच सकते हैं। तो मैक्लोडगंज बस स्टैंड तक आसानी से आप इन बसों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, या फिर कस्बों में कहीं जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप मैक्लोडगंज पहुंच चुके हैं, बात कर लेते हैं कि मैक्लोडगंज में हमें कहाँ रुकना चाहिए। तो मैक्लोडगंज में आपको बजट के होटल्स, गेस्ट हाउस और लग्जरी होटल्स भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो आपको गेस्ट हाउस और बजट होटल्स में स्टे करने का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से होगा, जिसमें आपके गेस्ट हाउस होते हैं जो कि आपके कॉस्ट पड़ेंगे 1000 से 2000 तक के, और इसके बजट होटल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके कॉस्ट 2000 से 3000 तक पड़ जाते हैं। तो मेरा सजेशन होगा कि आप गेस्ट हाउस में रुकना आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं अगर आप लग्जरी ट्रेवलर्स हैं तो आपको लग्जरी होटल्स में स्टे कर सकते हैं, जो कि आपके लग्जरी होटल के कॉस्ट आपको 5000 से 10000 तक मिल जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि मैक्लोडगंज में हमें घूमने के साधन क्या होंगे। तो मैक्लोडगंज में आपको लोकल बसेस, टैक्सी और बाइक्स रेंट पे आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको लोकल बसेस और बाइक का सहारा लेके आपको घूमने की सलाह मैं दूंगा, जिसमें आपके लोकल बस अगर आप लेते हैं तो 20 से 30 रुपये में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और वहीं अगर आप बाइक या फिर स्कूटी रेंट पे लेते हैं तो आपके यहाँ पे 500 से 1000 तक में आपको बाइक या स्कूटी मिल जाएंगे। वहीं अगर आप स्कूटी लेते हैं तो ये आपके 500 से 800 रुपये तक में आते हैं, और अगर आप बाइक लेते हैं तो बाइक के चार्ज थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके कॉस्ट अराउंड आपके 1000 से 1500 तक पड़ते हैं। अगर आप लग्जरी ट्रेवलर्स हैं तो आपको टैक्सी रेंट पे लेके आप घूम सकते हैं, जिसके कॉस्ट आपको अराउंड लगभग 2000 रुपये पर डे तक आते हैं। तो यहाँ आप घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं कि यहाँ आपके खाने की क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो मैक्लोडगंज में आपको तिब्बतियन, चाइनीज और इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको स्ट्रीट फूड और लोकल ढाबास की रिकमेंडेशन मैं करूँगा, जिसमें आपको स्ट्रीट फूड की कॉस्ट लगभग 50 रुपये से 100 रुपये है। और वहीं अगर आप लोकल ढाबा में खाना खाना चाहते हैं तो वहाँ पर प्लेट आपको पर थाली के हिसाब से 200 से 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ता है। तो यहाँ आप जाके खाना खा सकते हैं। वहीं अगर आप लग्जरी ट्रेवलर्स हैं तो आपको हाई एंड रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन करूंगा, जिसमें हाई एंड के अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ के आपके कॉस्ट जो अराउंड 1000 से 2000 रुपये पर पर्सन तक आ सकते हैं। ये इस तरह से खाने की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। ये तो हो गए आपके कि आपको कहाँ रुकना चाहिए, खाने की क्या व्यवस्थाएं होंगे, और कैसे आपको मैक्लोडगंज की लोकल साइट सीइंग और दूर दूर के स्थान ट्रेवल करने हैं। चलिए दोस्तों अब डे वाइज बात कर लेते हैं कि हमें कैसे कैसे अपना ट्रैवल प्लान करना चाहिए। तो डे वन हमारा मैक्लोडगंज का फर्स्ट डे है।
आपको गगल एयरपोर्ट या फिर पठानकोट रेलवे स्टेशन से आप मैक्लोडगंज पहुंचते हैं। उसके बाद होटल में आप चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद आप फ्रेश हुए, उसके बाद आप लोकल साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। और यहाँ आप मैक्लोडगंज के लोकल मार्केट जरूर जाएं। सबसे पहले आप जो निकले वो मैक्लोडगंज के लोकल मार्केट के लिए निकले। अपनी संस्कृति शिल्प के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। दुनिया भर से आने वाले लोग इस जगह खरीदारी करना पसंद करते हैं। मैक्लोडगंज में खरीदारी का अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तिब्बती मैट या कारपेट जैसे स्थानीय वस्तुओं को खरीदते समय आपको मोल भाव जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये रेट थोड़ा से हाई बताते हैं। तो आप अपने अनुसार रेट पे सामान खरीदें। उसके बाद यहाँ घूमें, सामान खरीदें। उसके बाद आप निकल सकते हैं अगले लोकेशन की तरफ, जो कि आपके भक्सु वाटरफॉल्स। दोस्तों, भक्सु वाटरफॉल्स मैक्लोडगंज के पास का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो धर्मशाला में स्थित है। यहाँ पर्यटक हर साल उन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो कि प्रकृति प्रेमी है। जो भी पर्यटक एक शांत वाली जगह की तलाश कर रहे हैं और प्रकृति के अद्भुत नजारों को देखना चाहते हैं, उनके लिए भक्सु फॉल एक बहुत ही अच्छी जगह है। भक्सुना झरना मैक्लोडगंज और धर्मशाला से जाने वाली सड़क पर स्थित है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने की योजना बना रहे हैं, जगह की तलाश कर रहे हैं, तो भक्सु फॉल्स से अच्छी जगह आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। यहाँ घूमें, फोटोशूट करें, समय बिताएं। उसके बाद जाएं आप अगले लोकेशन, जो कि आपके यहाँ भक्सुना टेम्पल। भक्सुना टेम्पल जो सुंदर ताल और हरियाली से घिरा हुआ है, यह मंदिर मैक्लोडगंज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि आपके भक्सुना वाटरफॉल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भक्सुना मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जिसको देखने आप अपनी मैक्लोडगंज की यात्रा के दौरान जरूर जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा भक्सु द्वारा भगवान शिव और स्थानीय देवी देवता भक्सुनाथ नाग के समर्पण में बनाया गया था। भक्सुनाथ मंदिर में साल भर बड़ी संख्या में भक्त पर्यटक आते रहते हैं, तो आप यहाँ जरूर जाएं। यहाँ घूमते घूमते शाम हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपने होटल जाएं, डिनर करें, आराम करें। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे दिन की तरफ। तो दोस्तों, मैक्लोडगंज का ट्रिप का यह आपका दूसरा दिन होगा। ट्रेक के लिए आप तैयार रहेंगे। ट्रैक का ड्यूरेशन जो आपका होगा वो 5 से 6 घंटे होगा। यह ट्रैक एक इंटरमीडिएट लेवल का होता है। दोस्तों, मैक्लोडगंज से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ट्रैक बहुत ही लोकप्रिय है और यहाँ पर ट्रैकिंग करने वाले लोगों की संख्या भी अत्यधिक होती है। इस ट्रैक की खूबसूरती, प्राकृतिक और पहाड़ों के जलवे को देखते हुए आप इसे जरूर जाना चाहेंगे। ट्रैक की शुरुआत मैक्लोडगंज के पहाड़ी भागों से शुरू होती है। यह एक इंटरमीडिएट लेवल का ट्रैकिंग होता है, जिसमें ट्रैकिंग के दौरान आप पहाड़ों के बीच में नदियों और झरनों के आसपास से गुजरेंगे। तो ट्रैकिंग के दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि ऊंची पहाड़ियों पर जा रहे हैं, इसलिए आपको ऊंचाइयों से बचने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। ट्रैक पर पहुंचने के बाद आप ट्रैक के ऊपरी हिस्से से खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। यह ट्रैक मैक्लोडगंज के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है और यह हिमालय के शिखर से नज़ारे देखने के लिए बहुत ही सही स्थल है। आपको ट्रैक के दौरान बहुत से धार्मिक स्थल को भी देखने को मिलेंगे। ट्रैक करने के लिए आपको एक परमिट प्राप्त करना होता है। आपको मैक्लोडगंज के टूरिस्ट ऑफिस में जाकर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैक पर जाने के लिए आपको ट्रैकिंग शूज, ट्रैकिंग पोल, वार्म क्लॉथ्स, रेनकोट, वाटर बोतल, एनर्जी बार्स, ड्राई फ्रूट्स, फर्स्ट एड किट्स और ट्रैकिंग बैग जैसे सामान के साथ जाना चाहिए। ट्रैकिंग करने से पहले आपको अपने सामान की जांच और सही तरीके से तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ट्रैक के दौरान आपको ढेर सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी, जैसे कि गलू टेम्पल, ट्रेंड हिल टॉप, भक्सु नाग वाटरफॉल्स और धर्मकोट विलेज। इस दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आप यात्रा का आयोजन भी कर सकते हैं अलग से। ट्रैक एक खूबसूरत अनुभव है जिसे आप अपने जीवन भर जरूर याद रखेंगे। यह ट्रैक आपको प्राकृतिक और पहाड़ों की खूबसूरत नज़ारे देखने के साथ साथ प्राकृतिक नज़ारा देखने का एक बेहद ही खूबसूरत अवसर देता है। दोस्तों, इस ट्रैक को करने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य और तैयारी के बारे में सही जानकारी बहुत ही जरूरी होता है। आप अपने ट्रैक के बाद सनसेट का व्यू के लिए कैंपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मैक्लोडगंज के होटल में जरूर रुकें। जब आपके यहाँ पे ट्रैकिंग फीस होते हैं, ट्रैक ऑपरेटर्स आपको 1500 रुपये चार्ज करते हैं और कैंपेनिंग चार्ज आपके 1000 रुपये होते हैं। तो आप यहाँ घूमें और डे 3 में आप निकले धर्मशाला और मैक्लोडगंज के लोकल साइट सीइंग के लिए। दोस्तों, आज के दिन आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज के साइट सीइंग के साथ स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। दलाई लामा टेम्पल विजिट कर सकते हैं, जो दलाई लामा का निवास स्थान है। परिसर में कई मंदिर, एक तिब्बतीय संग्रहालय और स्मारक भंडार शामिल हैं। प्रत्येक दिन छात्र नागमल्य मठ के प्रांगण में एकत्र होते हैं और प्राचीन बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते हैं। बुद्ध की एक विशाल सोने का पानी चढ़ा हुआ मूर्ति और गुरु रिनपोचे और चेनरे सिंह की 2 छोटी छोटी मूर्तियां बीच में खड़ी हुई है, जिससे परिसर पूरा भरा हुआ है। मुख्य मंदिर के बगल में एक छोटा सा पश्चिमी हॉल कालचक्र मंदिर है, जहाँ की दीवारें भित्ति चित्र से घिरी हुई है। दोस्तों, यहाँ घूमें, फोटोशूट करें, दर्शन करें, कुछ समय व्यतीत करें। यहाँ घूमें, उसके बाद आप जा सकते हैं वारमोले।
दोस्तों धर्मशाला में के मेन मार्केट से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह उन शहीदों को समर्पित है जो पहाड़ी लड़ाइयों में अपनी जान देकर देश की सेवा के लिए थे। यहाँ पर उन शहीदों की याद बनाए गए हैं मूर्तियाँ और प्रदर्शनियाँ हैं। सभी स्थलों को विजिट करें और शाम तक वापस अपने होटल आ जाएं, आराम करें, डिनर करें। उसके बाद डे 4 के लिए तैयार हैं, जो कि आपके मैक्लोडगंज का ट्रिप कल आखिरी दिन है। तो आपको अपने होटल से चेकआउट कर लेना चाहिए, अपने घर की तरफ वापस निकलने होंगे। तो यहाँ से आप मॉर्निंग में जल्दी निकलें और सबसे पहले जो आप जाएंगे डल लेक या करेरिया। दोस्तों डल झील मैक्लोडगंज के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में तोता रानी गांव के पास समुद्र तल से लगभग 1775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डल झील नाम के साथ श्रीनगर की प्रसिद्ध और आकर्षक डल झील से लिया गया है। यह झील ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और विशाल देवदार पेड़ों से घिरा हुआ है, जो पर्यटकों को मुख्य आकर्षण का केंद्र है। झील का पानी का स्रोत धौलाधार पर्वत श्रृंखला की बर्फ से जो पानी गर्म मौसम में पिघलता है। चूंकि बर्फ मुख्य जल स्रोत है, झील का पानी लगभग क्रिस्टल जैसा है। पर्यटक अपने कैमरे में झील की खूबसूरती को कैद करने के अलावा घाटी में स्थित सुंदर देवदार के पेड़ों को भी कैद कर सकते हैं। यह ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए एक अच्छी जगह है। और साथ ही करोरी झील धौलाधार पर्वत श्रृंखला के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। झील मैक्लोडगंज से शुरू होकर करेन गांव तक जाती है। इस शांत झील का पानी हरा है, जो कई प्रकार की मछलियों का निवास स्थान भी है। कई लोग इस झील को शापित बताते हैं और कुछ इसे पवित्र भी मानते हैं, क्योंकि इस झील के किनारे भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है। यहाँ घूमें। उसके बाद आप जा सकते हैं अगले लोकेशन, जो कि आपके कंगड़ा फोर्ट है। दोस्तों कंगड़ा किला देश के सबसे पुराने किलाओं में से एक है, जो धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले का भव्य संरचना कंगड़ा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली अतीत के बारे में बताती है। दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए यह किला मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कंगड़ा किला का सिकंदर के युद्ध रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया है। इस किले पर कई बार मुगलों का आक्रमण भी हुआ है। अगर आप मैक्लोडगंज की यात्रा करने जा रहे हैं तो कंगड़ा किले को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। इन सभी जगहों को घूमने और अपने टाइम पर के अनुसार आप अपने ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो यहाँ आपके डे 4 समाप्त होते हैं और यहीं आपका मैक्लोडगंज का ट्रिप प्लान भी समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्लोडगंज घूमने का हमारा खर्चा क्या आएगा। तो दोस्तों मैक्लोडगंज घूमने का प्रत्येक व्यक्ति का जो खर्चा आता है वो लगभग आपके 7,000 से 8,000 रुपये पर पर्सन हो सकते हैं। इसमें जो मैंने आप खर्चे बताए हैं वो आपको मैक्लोडगंज पहुंचने के बाद के खर्चे हैं। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक मैक्लोडगंज के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है इस वीडियो में आपको मैक्लोडगंज के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है, जिसमें कैसे पहुंचना है, कहाँ रहना है, क्या देखना है, क्या खाना है और कौन कौन से स्थान घूमने हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद है कृपया ट्रेवल्स से पर ऐसे और वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रेवल्स अड्डा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।